वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य सप्तपञ्चाशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य प्रमे विविक्वांग अविदन् मनीषाम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 57वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के प्रमे विविक्वांग अविदन् मनीषाम ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गाथिनो विश्वामित्र, देवता हैं विश्वदेवा। छंद है 1, 3 और 4 का त्रिष्टुप, 2, 5 और 6 का निश्चित त्रिष्टुप। स्वर है देवतः। ओम प्रमे विविक्वांग अविदन् मनीषां धेनुं चरन्तीं प्रयुताम गोपां सद्यश्चिद्या दुदुहे भूरि धासेरिन्द्रस्तदग्निः पनितारो अस्याः। ॐ इन्द्रः सुपूषा वृषणा सुहस्ता दिवो न प्रीताः शशयं दुदुह्रे विश्वे यदस्यां रणयन्त देवाः प्रवोत्र वसवः सुम्नमस्याम्। ॐ याजामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्तिं नमस्यन्तिर्जानते गर्भमस्मिन् अच्छां पुत्रं धेनवो वावशाना महश्चरन्ति बिभ्रतं वपुंसि। ॐ अच्छा विवक्मि रोदसी सुमेके ग्रावणो युजानो अध्वरे मनीषा इमाऊ ते मनवे भूरिवारा ए ऊर्ध्वा भवन्ति दर्शता यजत्राः। ॐ याते जिह्वा मधुमती सुमेधा अग्ने देवेषु च्यत उरुचि तयेह विश्वां अवसे यजत्राणा साधय पायया च मधूनि। ॐ याते अग्ने पर्वतस्यैव धारा सश्चन्ति पीपयद्देव चित्रा तामसस्मभ्यं प्रमतिं जातवेदो वसुराश्व सुमतिं विश्वजन्याम् इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य 8मोऽध्यायस्य 33 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य यस्मान्न जातः परो अन्योस्ति इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 36वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के यस्मान न जातः परो अन्योस्ति ये प्रारंभिक पद हैं। ओम यस्मान्न जातः परो अन्योस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया सम्रराणस्त्रीणि ज्योतिंषि सचते षोडशी
इस मंत्र के ऋषि हैं यस्मान नेत्यस्य विवस्वान ऋषि परमेश्वरो देवता भूरिगार्षि तिष्ठुप छंदः दैवतः स्वरः अथ गृहाश्रम मिच्छद भ्यो जनेभ्य परमेश्वर एवोपास्य इत्युपदिश्यते। अब गृहाश्रम की इच्छा करने वालों को ईश्वर ही की उपासना करनी चाहिए, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः यस्मात् जिस परमेश्वर ने परः उत्तम अन्य और दूसरा न नहीं जाता हुआ, और यह जो परमात्मा विश्वा समस्त भुवनानी लोकों को आविवेश व्याप्त हो रहा है, सह वह प्रजया सब संसार से संग्रराणः उत्तम दाता होता हुआ षोडशी इच्छा प्राण श्रद्धा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश दसों इंद्रिय मन अन्न वीर्य तप मंत्र लोक और नाम इन 16 कलाओं के स्वामी संसार मात्र के स्वामी परमेश्वर तीन ज्योतिषी ज्योति अर्थात सूर्य बिजली और अग्नि को सचते सब पदार्थों में स्थापित करता है। यानी सूर्य को भी परमेश्वर ही बनाता है और सूर्य में जो प्रकाश है वो परमेश्वर ही उसमें स्थापित करते हैं। ये मेघ में जो बिजली चमकता है वो भी परमेश्वर की कृपा से ही चमक रही है। और हमारे यहाँ जो भोजन आदि बनाने के लिए अग्नि हमें मिला हुआ है, तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है। सब पदार्थों में ज्योति अर्थात सूर्य बिजली और अग्नि को सचते सब पदार्थों में स्थापित करता है। भावार्थ गृहाश्रम की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए जो सर्वत्र व्याप्त सब लोगों का रचने और धारण करने वाला दाता न्यायकारी सनातन अर्थात सदा ऐसा ही बना रहता है, सत अविनाशी चैतन्य और आनंदमय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और सब पदार्थों से अलग रहने वाला, छोटे से छोटे बड़े हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा जिससे कोई भी पदार्थ उत्तम हुआ जिसके समान नहीं है उसकी उपासना करें। कि जो परमात्मा सब जगह रहता है, जो छोटा से छोटा है बड़ा से बड़ा है, जो सबको धारण किए हुए है, जिसके समान दूसरा कोई भी नहीं है, कहते उसी परमेश्वर की हमें सतत उपासना करनी चाहिए। इसे उपासना के आज बहुत सारे ढंग बन गए, लेकिन परमात्मा के उपासना का सही तरीका यही है कि हम एकांत देश में एक रस होकर लंबे समय तक बैठे, आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी हो और परमात्मा की ठीक ठीक उपासना करें, उनका ध्यान करें। तो यही परमात्मा के उपासना का ढंग है। और वही परमात्मा, केवल एक ही परमात्मा जो सबको देखता है, सब में व्यापक है, सबको सुख पहुंचाने वाला है, आनंदित करने वाला है, उसी परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।